की बात करें तो भाषाओं को लेकर विरोध की आवाज भी उठ रही है। कभी हिंदी बनाम अंग्रेजी की बहस, तो कभी उत्तर और दक्षिण की भाषा की दीवारें, कभी मराठी ना बोलने पर पीटा जाना, तो कभी तोड़फोड़। सवाल एक ही है, क्या भाषा हमारी पहचान है या राजनीति का नया मुद्दा? भारत की खूबसूरती उसकी भाषाई विविधताओं में है और यही विविधता हमें एक दूसरे से जोड़ती है। हमें अपनी भाषा पर गर्व तो होना चाहिए, लेकिन दूसरों की भाषा का सम्मान भी उतना ही जरूरी है। ऐसा ही कुछ सोच रखते हैं मुंबईकर, जिनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता उनाजिया घड़िया ने। देखिए एक रिपोर्ट। भाषा हमेशा लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है, लेकिन जो हमारे महाराष्ट्र में भाषा का विवाद चल रहा है वो लोगों को तोड़ रहा है, लोगों के दिलों में नफरत फैला रहा है। इस वक्त मैं मीरा रोड में मौजूद हूँ। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जिस तरह से ये विवाद चल रहा है, प्यार मोहब्बत ज्यादा बढ़ रही है हमारे बीच? नहीं, आजकल तो जो ये भाषा और प्रांत का जो मामला चल रहा है, इससे सिर्फ नफरत ही बढ़ते जा रही है। हिंदुस्तान के अंदर 28 स्टेट है और 22 लैंग्वेज उसमें चलती है, और हर इंसान का 22 से 22 लैंग्वेजेस सीखना इम्पॉसिबल बात है। बहुत ब्रिलियंट IPS IAS कैटेगरी का अगर कोई माइंड वाला इंसान होगा वही सीख सकता है। 1 से 2 लैंग्वेज, यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश, आदमी वहीं तक के सीमित रहता है। अब अगर आप हिंदुस्तान में, मुंबई जो एक सपनों का शहर, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ अगर हमसे कोई जबरदस्ती ये कहता है कि नहीं आपको मराठी बोलनी है, तो मराठी बहुत प्यारी लैंग्वेज है, महाराष्ट्रियन भी बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन आपका किसी पे जबर करना कि नहीं आपको मराठी बोलना है, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये चीज होनी नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि अगर महाराष्ट्र के अंदर अगर महाराष्ट्रियंस अगर चाहते हैं कि महाराष्ट्र की उन्नति हो, मुंबई की उन्नति हो, दुनिया में और हिंदुस्तान में इसका नाम हो, तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दिया जाए। यहाँ की जो मराठी स्कूल है, जो हमारे बचपन में ठीक होती थी, आज वो इतनी जर्जर हालत में, क्योंकि उसको आज के टाइम पे ऐसा लगता है कि बंद कर दिया गया। वो अंधेरा है, वहाँ पे ना लाइट, ना फैन, ना बच्चे, ना टीचर। उसके साथ साथ हमारा मराठी सिनेमा, जैसा हम लोग पहले जो हमारे बचपन में जो मराठी मूवीज आती थी हम शौक से देखते थे, आज वो आहिस्ते आहिस्ते विलुप्त होते जा रही है। आप मुझे बताइए कि ये जैसे हिंदी जो भाषा है, ये तो राष्ट्रीय भाषा है, ये कॉमन बोलने वाली भाषा है। अब इसे ये कहा जा रहा है कि तीसरे नंबर पर डाल दिया जाए और मराठी को पहले नंबर पर डाल दिया जाए। क्या लगता है इससे कितना फायदा पहुंचा जाएगा आने वाले BMC चुनाव में? जो राष्ट्रीय भाषा है ना, वो नंबर 1 पे होना चाहिए। सेकंड पे हमारी जो स्टेट भाषा है महाराष्ट्र, तो मराठी बोलनी चाहिए। थर्ड नंबर पे इंग्लिश होनी चाहिए। तो जो भाषा को लेके जो राजनीति खेली जा रही है ना, वो बहुत गलत है। इनको इतने सालों से सब मिलजुल के रहते हैं सब, तो उस पर कभी कुछ मसला नहीं हुआ। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उनको मराठी का मुद्दा सूझ रहा है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत बहुत गलत है। ऐसे नहीं होना चाहिए और अपना सबको मिलजुल के रहना चाहिए। अगर वो अभी उनकी एक भी सीट नहीं आ रही है तो वो अपना मुद्दा उठा रहे कि नहीं मराठी बोलो। अरे सब मिलजुल के रहते हैं। मुंबई में 50 साल पहले कुछ भी नहीं था, कोई भी आता नहीं था यहाँ पे। लोग यहाँ पे आए तो मुंबई डेवलप हुई, तो लोग अपना मुंबई डेवलप हुई तो तुम्हारा नाम हुआ। नहीं तो इसके पहले कौन आता था मुंबई में? कोई नहीं आता था। सब स्टेट के लोग आने लगे मुंबई में, तो मुंबई डेवलप हुई है। तो आज मुंबई डेवलप हो गई तो आपको अपना ये लोग नहीं आना चाहिए, ये भाषा बोलना चाहिए, वो भाषा नहीं बोलना चाहिए। बराबर महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी आना चाहिए, मगर ये नहीं है कि आपको कि जब किसी को मार के बोलना है कि आप मराठी सीखो। अगर जिसको बोलना है मराठी वो बोलेगा, जिसको नहीं बोलना है वो नहीं बोलेगा। जो राष्ट्रीय भाषा है हमारी हिंदी, वो तो हम बोल ही रहे हैं। जो अलग अलग स्टेट से आते हैं वो भी हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। मराठी का जो है तो हम धीरे धीरे करके मराठी को लोग सीखेंगे और मराठी में बोलेंगे। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से मराठी भाषा बोलने के लिए लोग जो है, ये चुनाव का समय है, ये मुद्दा उठाया है, कितना फायदा पहुंचेगा चुनाव में, आने वाले चुनाव में? नाही, मी पण पुणेचे आहे आणि मराठी ही माझं पण भाषा है, बट मैं ये जानता हूँ कि जैसे किसी के लिए मैथ्स इजी नहीं होता, वैसे ही कोई लैंग्वेज सीखना जो आपकी मातृभाषा नहीं है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ये मैं जानता हूँ। और उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग ने क्या किया है, ठीक है, आपको आपके सिनेमा पे ध्यान देना होगा। आपको आपके मराठी नाटक देखो, आप आपका सिनेमा देखो। वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट मराठी एक्टर्स जिनको उनका पूरा क्रेडिट नहीं मिल रहा है। और दूसरी ओर लास्ट 3-4 साल की आप रिपोर्ट देखोगे, आई मे बी रॉन्ग, बट मराठी स्कूल्स बंद हो रहे। तो हमने हमारे कल्चर का क्या योगदान है मराठी भाषा की तरफ? हमको शायद वायलेंस को तो देखो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, किसी पे हाथ उठाना, क्योंकि इतिहास हमेशा हीरो को याद रखता है, विलन को नहीं। तो हम लोग अगर किसी गैर मराठी पे हाथ उठाएंगे तो हम विलन बन जाएंगे, जो हम नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि मराठी को और हमको एज ए महाराष्ट्रन हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि लोग हमारे सिनेमा पे, हमारे स्कूल्स पे हमारे लैंग्वेज को हमको प्रमोट करना चाहिए। एंड हाथ उठा के तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा और ये किसी को फायदा नहीं देगा। ये आपको
आपको लगता है कि जिस तरह से चुनाव में जो है इनकी जमीन खसक गई है, ये अपना अस्तित्व वापस से बनाना चाहते हैं और इससे उनको मिल जाएगा? अस्तित्व बनाने के लिए सबसे पहले तो प्यार की भाषा होनी चाहिए। जो भाषा जो है ये हिंदी मराठी, आप जिधर जाओगे हर 10 किलोमीटर में भी मराठी चेंज होती है। वैसे ही मैं बोलता हूँ क्या, एक प्यार की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ह्यूमैनिटी जो है, जो अब मैं खुद बाहर का यूएसए रह के आया हूँ, वहाँ पर भी इंग्लिश का यूज होता है, लेकिन वो लोग यहाँ तक कोऑर्डिनेट करते हैं कि वो पूरी कोशिश करते हैं समझने की सामने लोग क्या बोलना चाहता है। वो एक्सेंट तो एक बहुत बड़ा इश्यू है वहाँ पर भी, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल एक्सेंट में भी इंसान जब बोलता है ना तो लोग कोशिश करते हैं कि इसका जवाब दूं मैं। और वहाँ पे वो लोग एग्रेसिव नहीं होते हैं। महाराष्ट्र में अगर आप ऐसा बोलोगे कि भाई मराठी में बोल तो ही हम जवाब देंगे, तो ये थोड़ा सी जाती है किसी के पास भी, क्योंकि एक लैंग्वेज बोलना समझना, मराठी बहुत से लोग समझ जाते हैं लेकिन बोलने में तकलीफ हो जाती है उनको। जैसा गुजराती हो, मारवाड़ी हो, यूपी वाले हो, तो बोलने में तकलीफ होती है। समझ ये नहीं कि वो लोग मराठी नहीं समझते। आप मराठी में बात करो, लोग जवाब हिंदी में दे देंगे। थोड़ा कोऑर्डिनेट करो, उनको टाइम दो। कोई मना नहीं करेगा वो मराठी में बात नहीं करेगा, लेकिन कम से कम वो कम्युनिकेशन आपको मिलेगा। उनको टाइम दो। और बोलने की जब तक बात है, आप थोड़ा सी स्टेप्स डालोगे, स्कूल लेवल्स पे भी, नर्सरी लेवल पे भी, स्कूल लेवल पे भी जाओ, तो एक बच्चा निकलेगा, मतलब बेसिक तो मराठी बोल सकेगा इंसान कुछ सालों में। लेकिन जो ये तरीका अपनाया है, इससे क्या हम जो है आपस में जो है प्यार बढ़ रहे हैं हमारे, कि नफरत ही? प्यार तो कैसा बढ़ेगा ये, मतलब अगर आप एग्रेशन दिखाओगे तो प्यार नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट फिर ऐसा होगा, वो गुजराती लॉबी वो उधर, फिर वो वोट बैंक पॉलिटिक्स ऐसी हो जाएगी। फिर हो सकता है कि आज हिंदू मुस्लिम का इश्यू है, कल हो जाएगा गुजराती मराठी का इश्यू हो जाएगा। तो हम किधर, वी हैव नो एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा हमको, मतलब हम हमेशा झगड़ते ही रह जाएंगे। फिर मतलब इंडिया की तरक्की हम कभी नहीं कर पाएंगे। वैसे ही हमारे लेगेसी में मिल चुके, हमको जात बरादरी मिली है ब्राह्मण, उससे हम आज तक नहीं हो बाहर आ पाए। एक नया इश्यू आ जाएगा गुजराती मराठी, और एक ऑलरेडी तो दे दिया हुआ हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा एक आ जाएगा गुजराती मराठी। ये तो एंड नहीं है इसका। फिर ये एक तो मुद्दा जो है ये बहुत ही ध्यान देने वाला है कि अगर महाराष्ट्र से बाकी के जो प्रांत के लोग हैं वो चले गए, बाकी भाषाएं चली गई, तो महाराष्ट्र जो है वो पूरा खाली हो जाएगा। अगर महाराष्ट्र को, स्टेट को तरक्की करना है तो मिलजुल कर रहना होगा, सभी भाषाओं को महत्व देना जरूरी है। कैमरा पर्सन संजय बारोट के साथ उनाय जगड़िया, इंडिया न्यूज, मुंबई। देखिए, ये मुद्दा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। निजामुद्दीन राइन साहब जुड़ गए मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस से बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज में। सबसे पहले निजामुद्दीन जी, मेरा सवाल ये है, पिछले दिनों जो महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई में जो कुछ भी हुआ भाषा के नाम पर, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो घटना महाराष्ट्र में हुई, खास करके मीरा रोड में, उसकी सभी लोगों ने निंदा की, पूरे देश से लोगों ने इसकी निंदा की। और जो पॉलिसीज पार्टी की हैं या सरकार की हैं, वो लागू करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकारों का काम है। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि जिस राज्य में हम हैं, उस राज्य की क्या क्या चीजें होना आवश्यक हैं, उसके लिए गाइडलाइन बनती है। अब अगर भाषा का खाली विषय है कि भाई आपको मराठी बोलना ही होगा तो महाराष्ट्र में रहना होगा, तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पहले तैयार करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो आदमी बाहर से आएगा वो आते ही तुरंत मराठी नहीं सीखेगा। जो परिवार बाहर से आके महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उनके बच्चे जब स्कूलों में, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हो, चाहे मराठी मीडियम के स्कूल हो या उर्दू मीडियम के स्कूल हो, जब वो पढ़ने जाएंगे तो वो भाषा सीखेंगे जिन भाषाओं के लिए आवश्यकता है। अब सवाल यह है कि आप 10 से 12 हजार स्कूल मराठी का ऑलरेडी आप बंद कर चुके हैं। बाकी के जो स्कूल हैं उनके पास, आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना वहाँ टॉयलेट है, ना पानी का कोई अरेंजमेंट है, ना सरकार की कोई सुविधाएं हैं। उसके बाद दादागिरी करना तो ठीक नहीं ना। हालांकि जो परिवार 25-30 वर्षों से महाराष्ट्र में रह रहे हैं वो शानदार मराठी बोलते हैं जी। और सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों, पराटकर जैसे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट बनारस में, उनके लिए पराटकर हाउस और उनके नाम पर अवार्ड और सब, तो भाषा का विषय ही नहीं है ना, ये तो पॉलिटिकल विषय है इलेक्शन को लेकर। अब क्योंकि जो राजनीति इस तरह की कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। निजामुद्दीन जी, अभी आने वाले समय में जो मुंबई महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, क्या इस तरीके की जो एमएनएस ने जो कुछ भी किया है, एक तरह से वोटर्स को लुभाने की कोशिश है, क्या इससे वोटर्स जो है एक्चुअली साथ में आएंगे इस तरह के व्यवहार से? देखिए, मुंबई में तो उसका कोई असर नहीं होता। मुंबई में इसलिए असर नहीं होता कि यहाँ का जो रेशियो है वो पहले से बदल चुका है। आज यहाँ रोजगार करने के लिए जो लाखों लोग आए हैं, जो एनरोलमेंट जिनका वोटिंग के लिए है, वो सब अलग भाषा, अलग प्रांत के लोग हैं। विषय देना, विषय आप दीजिए, लेकिन जो चीज सोच महाराष्ट्र की, क्योंकि ये एक
कॉमर्शियल राजधानी है, पूरी फाइनेंशियल इश्यूज यहाँ है, करोड़ों करोड़ के कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर ये सब चीजों का असर नहीं पड़ता। मुद्दा लाना राजनीति के नेताओं का काम है। इस तरह की घटनाओं से सरकार की जवाबदारी बनती है कि माहौल को तैयार करें। अगर आप दादागिरी करके पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहेंगे तो उस पहले भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जब उत्तर भारतीयों को एमएनएस पार्टी ने उस जमाने में मारा था, इलेक्शन के थोड़े आसपास ही रेलवे की भर्ती और दूसरी चीजें आई थी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही घटिया कृत्य है और